नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अभी की इस वीडियो में बात करूंगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से बहुत ही शानदार भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जारी हुआ है। इसका संक्षिप्त विज्ञापन कुछ दिन पहले जारी हुआ था, तभी तकरीबन 1 घंटा हो रहा है, तो इसका विस्तृत विज्ञापन जारी हुआ है। पद का नाम है सहायक अभियोजन अधिकारी। शानदार ग्रेड पे की नौकरी है। और पदों की संख्या क्या रहने वाली है, ठीक है, आयु सीमा क्या निर्धारित है, और कौन कौन लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, मतलब इसकी योग्यता क्या है, ठीक, परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, विस्तार से बिल्कुल, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो, और भी जो काम की चीज़ें हैं, तो इन्हीं सारी चीज़ों पर आज की इस वीडियो में बातचीत होगी। और ये सहायक अभियोजन अधिकारी काम क्या होता है, ठीक है, काफ़ी अच्छा काम है इन लोग का, तो इन्हीं सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो पहले ऐसे सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। अच्छा, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि अभियोजन अधिकारी का मतलब क्या होता है, ठीक। तो देखिए, लिखा है कि अभियोजन अधिकारी वह सरकारी वकील या अधिकारी होता है जो आपराधिक मामलों में सरकार की ओर से अदालत में मुकदमा चलाता है, ठीक। इसका मुख्य कार्य अपराधी के खिलाफ सबूत पेश करना, कानूनी दलीलें देना और यह सुनिश्चित करना कि न्याय प्रक्रिया में कानून का पालन हो रहा है कि नहीं, ठीक है, पालन हो इसके लिए। भारत में यह भूमिका आमतौर पर सहायक लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक जैसे पदों द्वारा निभाई जाती है। ये अधिकारी पुलिस जांच के आधार पर मामले को अदालत में प्रस्तुत करते हैं और पीड़ित पक्ष की ओर से न्याय मांगते हैं। तो ये रहा अभियोजन अधिकारी का मतलब, ठीक है। तो ये रहा भर्ती का विस्तृत विज्ञापन। लोक सेवा आयोग की तरफ से विज्ञापन जारी हुआ है। पद का नाम बता ही चुका हूँ, वही सहायक अभियोजन अधिकारी। और इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन शुरू होना है वो आज से, यानी कि 16 सितंबर से शुरू हो चुका है। और आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो है 16 अक्टूबर, ठीक है। लेकिन अगर आपने कुछ गड़बड़ी कर दी है आवेदन करते समय, तो उसमें सुधार या संशोधन के लिए आपको समय दे रहे हैं, तो 24 अक्टूबर तक आप इसको सुधार कर सकते हैं, ठीक। अब इसको केवल वही लोग भर पाएंगे ये फॉर्म जिन लोगों ने OTR किया हो। OTR का मतलब एक बार की पंजीकरण। लोक सेवा आयोग की कोई भर्ती आएगी तो आपको OTR करना जरूरी है। तो ये रहा, उसके बारे में सब कुछ लिखा है, कैसे क्या करना है। तो आप लोग OTR कर लीजिए, एक आपको OTR नंबर मिलेगा, तो उसी OTR नंबर से आप लोग भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। केवल यही नहीं, हर भर्ती के लिए है लोक सेवा आयोग से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आइए मुद्दे पर आते हैं। तो कुल पदों की संख्या की बात करूं तो 182 पद है, ठीक। जिनमें से अनारक्षित वालों के लिए 27 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 67, अनुसूचित जनजाति के लिए 9। क्या अनुसूचित जाति के लिए 67? ये ऐसा पहली बार मतलब देखा हूँ, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि पिछड़ी जातियों को ज़्यादा पद है। अच्छी बात है, ठीक ठीक। तो अनुसूचित जाति 67, अनुसूचित जनजाति 9 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग 61 पद, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं 18 पद, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 9 पद, विकलांगजनों के लिए कुछ श्रेणियां हैं 7 हैं, और जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके लिए 3 पद, महिलाओं के लिए अलग से 36 पद आरक्षित है। तो ये रहा कुल पदों का विवरण, ठीक है। तो कुल 182 पद हैं। अब बात कर लेते हैं इससे ग्रेड पे की। तो ग्रेड पे लेवल 8 यानी कि 4800 ग्रेड पे की नौकरी है। और सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो राजपत्रित अधिकारी का पद है, फुल भौकाल, यही आपको चाहिए ना, बस, ठीक है। आवेदन शुल्क की बात कर लूँ तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 65 रुपये रखा गया है। अनारक्षित और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग, इनसे 125 रुपया लिया जा रहा है। दिव्यांगजनों के लिए भी 25 रुपया है। भूतपूर्व सैनिक ये 65, और बाकी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और महिला वगैरह हैं इनके लिए जो अपनी श्रेणी में जैसे ऊपर 125 था तो वैसे ही, ठीक। तो ये सारी चीज़ें। तो कुल पदों की संख्या हो गई, आवेदन शुल्क वगैरह हो गया ग्रेड पे। अब आइए बात कर लेते हैं इसकी योग्यता क्या है, कौन कौन लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये है वैवाहिक वाला, तो आप लोग अपने से निपट लेंगे, उसको बताने ज़रूरत नहीं है। आजकल ये सब नियम आप लोग पर लागू कहाँ हो रहा है। खैर, शैक्षिक अर्हता में यह है कि आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक, ठीक है, LLB विधि स्नातक अगर आप हैं तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। साधारण स्नातक वाले बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा भी नहीं, इत्तू सा भी नहीं। तो जिन्होंने विधि स्नातक किया हो केवल वही लोग इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और इस नियमावली के तहत आपकी भर्ती हो रही है, वो सारी चीज़ें हैं। आयु सीमा की बात कर लूँ तो कम से कम 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष, ठीक। बाकी जैसे उत्तर प्रदेश की तमाम भर्तियों का नियम है कि छूट मिलता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और भी जो, ठीक है, तो 5 वर्ष की छूट है ये, तो वो है ही है इसमें,
ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। परीक्षा के बारे में बात कर लूँ तो योग्यता हो ही गई, अब परीक्षा समझ लीजिए, वरना फिर वीडियो बाकी चीज़ें आप देखिए, विज्ञापन किसी भी भर्ती का हुआ करे, आप लोग देखा जरूर करो, उसमें बहुत कुछ लिखा होता है, थोड़ा देखा करो तो आप लोग पता चले कि विज्ञापन में होता क्या क्या है। ये नहीं कि पद देख लिए, योग्यता देख लिए, बस चलो भरो हो गया, उसमें और भी तमाम शर्तें रहती हैं, तो वह थोड़ा पढ़ लिया करिए, ठीक है। आवेदन की अंतिम तिथि तक योग्यता के संदर्भ में आपके पास सारे प्रमाण पत्र होने चाहिए, जैसे जो ये विधि स्नातक मांगा है इसकी उपाधि या रिजल्ट वगैरह इसका होना चाहिए, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग इसका जो जाति प्रमाण पत्र है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आवेदन की अंतिम तिथि तक, ठीक, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ें हो गई, और तो कुछ वैसे बताना नहीं है, सीधे ही अब परीक्षा पाठ्यक्रम पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा इसका परीक्षा पाठ्यक्रम। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा देखिए, जो एपीएस या आर तमाम में यही सबका लगभग यही पाठ्यक्रम रहता है सब में, बस इसमें थोड़ा सा विधि से है तो वो अलग से जोड़ दिया गया है। तो जैसे कि 150 अंकों की परीक्षा है आपकी, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा, कुल 2 भाग होंगे, भाग 1 भाग 2। तो भाग 1 में ये है कि सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, ये हर परीक्षा में है, ठीक है। भारत का इतिहास, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र एवं अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल एवं जनसंख्या। देखो भारत का भूगोल नहीं है, ध्यान देना इसमें, विश्व का भूगोल और जनसंख्या। भर्ती है उत्तर प्रदेश की, लेकिन भारत का ही ना पूछ रहे, कोई बात नहीं, अब आप अधिकारी बनेंगे, लग रहा है बाहर जाएंगे सीधे। खैर, तो ये रहा मतलब कि भाग 1 का जो पाठ्यक्रम, ठीक। भाग 2 में ये है कि अब विधि मांगा है तो उससे संबंधित रहेगा, तो उसमें यह है कि भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। कुल प्रश्नों की संख्या भी देखिए बगल में दिया है, जैसे ऊपर सामान्य विज्ञान के कुल 8 प्रश्न, इतिहास से आपका मतलब कि इतिहास से 8 प्रश्न हो गया, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो समसामयिक घटनाएं हैं कुल 10 प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 8 प्रश्न, और बाकी भूगोल और ये भारतीय राजतंत्र और अर्थव्यवस्था 8-8, ठीक। तो ऐसे ये भी है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 नई वाली, ठीक, तो इसमें कुल 30 प्रश्न, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 20 प्रश्न, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 25 प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम एवं नियमावली 15 प्रश्न, और ये भारतीय संविधान कुल 10 प्रश्न। तो ये रहा इसका 150 अंकों का परीक्षा पाठ्यक्रम। तो ये प्रारंभिक परीक्षा हो गया। मुख्य परीक्षा देख लीजिए, लिखा है कि मुख्य परीक्षा में 6 प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें सामान्य अंग्रेजी तथा सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्रों की अवधि 1.5 घंटे तथा अन्य सभी प्रश्न पत्रों की अवधि 3-3 घंटों की निर्धारित है। तो ये रहा मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम। सामान्य हिंदी कक्षा 10 के स्तर का 100 अंकों के लिए, सामान्य अंग्रेजी कक्षा 10 स्तर, ठीक है, 50 अंकों के लिए, सामान्य ज्ञान 50 अंकों के लिए, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर 100 अंकों के लिए, ठीक है, साक्ष्य अधिनियम 100 अंकों के लिए, अन्य अधिनियम 100 अंकों के लिए। तो कुल मिलाकर के मुख्य परीक्षा 500 अंकों की है आपकी, ठीक। कुल 6 प्रश्न पत्र रहेंगे, और ये अन्य जो अधिनियम है उसमें क्या क्या पूछेंगे वह को देखते जाइए, और उसमें ये सारी बड़ा लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, देख लीजिए आप। आयुध अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम, विस्फोट अधिनियम, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, ये सारी चीज़ें हैं, गुंडा नियंत्रण अधिनियम। तो ये सारी चीज़ें करके हैं। पाठ्यक्रम तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, ठीक है। फिर लिखा है कि प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम एक समान है, ठीक। फिर व्यक्तिगत परीक्षा यानी कि साक्षात्कार है। इसमें अभ्यर्थी की उपयुक्तता का परीक्षण उसकी क्षमता, चरित्र, व्यक्तित्व और शारीरिक सौष्ठव पर सम्यक ध्यान देते हुए उसकी श्रेष्ठता के संदर्भ में किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। 50 अंकों का ये भी रहेगा। तो और तो इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। तो जिन लोगों ने विधि से स्नातक किया हो तो आप लोग इसके लिए आवेदन जरूर कर दीजिएगा, और विज्ञापन में तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, तो एक बार आप लोग उसको भी देख लीजिए, ठीक है। तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। बाकी तो और इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।